ये तस्वीरें दिसंबर 2015 की हैं, जब हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंची थीं। इस दौरान दोनों देशों के बीच उम्मीदों के नए रास्ते खुले थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा ने उम्मीदों के इन पंखों को नई परवाज दी थी। लेकिन हार्ट ऑफ एशिया का ये सफर अब अमृतसर आ पहुंचा है। लेकिन इस बीच पठानकोट, उड़ी और नगरोटा जैसे आघात हैं, तो आतंक को पालने पोसने का धब्बा भी पड़ोसी देश अपने ऊपर ढो रहा है। अगले 2 दिन अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत पाक के बीच मौजूदा हालात और विशेषकर नगरोटा हमले के बाद आतंकवाद का मुद्दा हावी हो सकता है। आतंकवाद को लेकर एक ड्राफ्ट प्रपोजल अफगानिस्तान ने पेश करा है। इस ड्राफ्ट प्रपोजल में वो सब मुल्क जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनको आड़े हाथों लिया जाएगा। वहीं सम्मेलन में भागीदारी के लिए पाकिस्तान के प्रतिनिधि और पाक के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी रविवार को अमृतसर में होंगे। हालांकि बुधवार को ही भारत ने साफ कर दिया कि उसकी रणनीति सीमा पार आतंकवाद को अपनी कूटनीति का हिस्सा बनाने वाले देशों के खिलाफ सख्ती की होगी और द्विपक्षीय वार्ता की कोई संभावना नहीं है। India has always been open to talks, but obviously it cannot be that talks take place in an atmosphere of continued terrorism. India will never accept continued terrorism as the new normal of the bilateral relationship. अमृतसर पूरी तरह से तैयार है 3 और 4 दिसंबर को होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के आयोजन के लिए। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया, विकास की कोशिशें, आर्थिक समृद्धि पर जहां जोर होगा, वहीं दक्षिण एशिया में आतंकवाद और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ क्षेत्रीय संपन्नता के रास्ते भी एजेंडे में होंगे। और यही कारण है कि अफगानिस्तान के पुनर्गठन के उद्देश्य से दुनिया के 40 प्रमुख देशों की बैठक भी होगी। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी मौजूद होंगे। हार्ट ऑफ एशिया इनिशिएटिव की शुरुआत साल 2011 में इस्तांबुल में हुई थी, जिसके केंद्र में ही अफगानिस्तान को लेकर क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना था। संभावना जताई जा रही है कि सम्मेलन के अंत में जारी होने वाले अमृतसर घोषणा पत्र में उन देशों की निंदा की जाएगी जो आतंक को प्रायोजित और समर्थन देने में लगे हैं। वहीं सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है, जिसमें अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियों के अलावा स्थानीय पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। अमृतसर से सिद्धांत सिब्बल और अमृतपाल सिंह, DD न्यूज।